खूबसूरती आने के लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए हमारा भाला सही होना ज़रूरी है। क्या सही होना ज़रूरी है? बोलते ना अलिफ का भाला नहीं आता। भाला का मतलब भाला ऐसा हो, यानी बिल्कुल सीधा अलिफ, यानी अलिफ तक उसको लिखते नहीं आता। तो ये हमारा भाला सही होना चाहिए। ठीक है? इसके लिए हम एक मशक देंगे आप। अब बुनियाद में पढ़ा है कोई मेरे पास इमला? इसमें से कौन कौन पढ़ा है? अब वो जद्दे अमजद बन गया हूँ मैं बुनियाद पर। पढ़े इमला पढ़े? ठीक। तो आप जहाँ पर भी खुशखती या राइटिंग या कुछ लिखना सीखते हो, तो वहाँ अगर आप इंग्लिश में सीख रहे हो तो ABCD से शुरू करते हैं, उर्दू सीख रहे हो तो अलिफ बा से शुरू करते हैं, अगर मराठी है तो आ से या क ख ग से शुरू करते हो, बराबर है ना? यही से शुरू होता है। लेकिन हम अपने सबक में आपको इससे भी पहले से लेकर चलेंगे। अब इससे पहले क्या सीखेंगे मैं आप? इससे पहले क्या हो सकता है जिनको नहीं मालूम हो बताइए। भाला हमसे तो लकीरें होना चाहिए ताकि आपकी जो कापी की लकीर है उसमें कैसे लिखना है मैं बता सकूँ। ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ मशक करेंगे। आपको इजमाली तौर पे बता देता हूँ, तो रोज़ाना सबक नहीं है। तो बड़ी पट्टी नहीं क्या? हाँ, कम से कम वो तो लाया करो। सबसे पहले हम अलिफ हमारा दुरुस्त करेंगे, यानी अलिफ नहीं कहेंगे, इसको लकीर कहेंगे। सही लकीर डालनी। अब ये जो आपकी कापी में लाइनिंग है, इसकी मदद से हाँ इसको धीरे धीरे, टेढ़ा ना हो उसका भी ख्याल रखें, गैप भी हमारा दो के दरमियान बिल्कुल बराबर हो। इधर देखो, इधर लिखने की कोशिश नहीं करें। हाँ, गैप बराबर है। और हाइट तो आपने लकीर की मदद से ले ही ली है, हाइट। अब ये होगी खड़ी लकीर। कहाँ से खींचा हमने? ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से। कभी कभी उसका गैप कम करके देखो, कम गैप, सब जगह उतना गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गैप देखो, गैप बराबर है जी। अब ये तो हमने ऊपर से खींचा है। ये मशक होने के बाद इसको नीचे से ऊपर लेके जाना, इधर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना। क्यों? इसलिए कि उर्दू में भी और अरबी में भी बहुत सारे अलिफ और लाम ऐसे होते हैं। तो बहुत सारे अलिफ और लाम ऐसे होते हैं, या खड़ी लकीरें, आड़ी लकीरें, कुछ ऊपर से आती है, कुछ नीचे से आती है, कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से। जैसे ला इलाहा, ये देखो ऊपर से आया, ये नीचे है। इलाहा ये ऊपर से आया, ये भी ऊपर से आया, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा। ठीक है? इल्लल्लाह ये ऊपर से आया, ये ऊपर से, ये नीचे से ऊपर को जा रहा है। ठीक है? तो ये ऊपर से नीचे आया, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। अल-आलमीन ये ऊपर से आया, ये भी ऊपर से आया, लेकिन ये आइन बनाने के बाद ये नीचे से ऊपर को जा रहा है। ठीक? ये ऊपर से नीचे को आ रहा है। ठीक है? आलमीन, तो ये भी सही होना चाहिए, सिर्फ ऊपर से ही नहीं आ, नीचे से जाते आना चाहिए। ठीक है? तो इसकी मशक रहेगी, ये ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर। फिर उसके बाद ये मशक हो गई आपकी, समझेगी? फिर उसको कुछ डिग्री घुमाने की भी कोशिश करें, समझेंगे? जैसे हमने घुमा दिया, थोड़ी से 5 डिग्री घुमा रहे, तब सब आपकी लकीरें 5 डिग्री घूमती ही क्या नहीं है?
ये मज़ीद खूबसूरती पैदा करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही नीचे से ऊपर, बात समझ में आ गई? ये मश्क होने के बाद हम देंगे आड़ी लकीर की मश्क। कौन सी? आड़ी। ये इस तरह। 100% तो सही नहीं आ सकती, लेकिन कोशिश करेंगे हम 90 के ऊपर पहुंचने की। 90 से 99 तक हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। क्यों? इसलिए कि इस तरह की भी लकीरें उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर बख्तसरत आती हैं, ठीक है। ये मश्क होने के बाद फिर हम इसको मश्क करेंगे इस तरह। ये अच्छे से मश्क हो जाए, इसमें आड़े डिग्री का सवाल नहीं, समझेंगे। ये मश्क हो जाए तो फिर मश्क कैसे करेंगे? एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। उसमें भी ऐसी मश्क करना है, एक ऊपर से, एक नीचे से, ऊपर से, एक नीचे से। इसमें क्या होंगे? आपके सारे भाले सही हो जाएंगे। हाँ जी। ये एक मश्क है। इस मश्क के बाद एक और मश्क है, जैसे मान लो इसी को लकीर समझ लो, इसको दायरा बनाना है। ये भी 100% सही नहीं आएगा, लेकिन हम 90 से 99 तक सही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो खदरे है ना, गोल हो रहा है तकरीबन। तो इसकी भी मश्क है, ये ऐसे मश्क करें, उसके बाद इसको उल्टा करें, उल्टा गोल बनेगा। कैसे बनाएंगे? उल्टा गोल। ये मश्क इसलिए है कि आपके अरबी के अंदर तो कम, लेकिन उर्दू के अंदर इस तरह के अल्फाज बहुत आते हैं। जैसे आपका लाम, इसी को लाम बनाना है। आपका अलिफ सही हुआ, उस अलिफ को इस दायरे के साथ मिला दो तो ये लाम हो जाता है। यहाँ तक नहीं समझे? आपका दायरा और अलिफ सही हुआ है, समझेंगे नहीं तो ऐसे जोड़ सकते हैं। आपका अलिफ सही हुआ है तो यहाँ पर आप मीम लगा दीजिए, ये आपका मीम सही होगा, समझेंगे नहीं? या आपका अलिफ सही हुआ है तो यहाँ तो लगा दो, तो बन जाए। आपका ये दायरा सही हो गया है तो आप यहाँ से हटाकर यहाँ स्वाद का मुंह बना दीजिए, तो बिल्कुल सही हो गया, नहीं समझी? और इसी स्वाद से स्वाद भी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह नून है, नून भी इसमें आ जाएगा, ये नून बन गए आपके, ठीक है। इसी तरह या भी आपका बन जाएगा, यहाँ से आप उसको यहाँ तक या बन गया, खूबसूरत। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए ये सब क्या है, जरूरी। और ये जो दोनों तरफ से बोला मैंने, वो भी इसलिए कि कुछ हमें इधर से घुमाना पड़ते हैं और कुछ इधर से घुमाना, समझेंगे। जब आप लिखेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे ये अलिफ हमने आपको समझाया, अब उर्दू में लिखते हैं। उर्दू में कैसे? आप सब, ये देखो इधर से इधर सीधे से आड़े जा रहा है। आप सब, आप सब आए। ये वाली लगी इधर से इधर जा रही, बाएं से दाएं जा रही है कि नहीं? बाएं से दाएं है वो भी बाएं से दाएं जा रही है। आ चुके के, ये भी दाएं से बाएं जा रहा है, इसलिए इधर से भी आना चाहिए और इधर से भी आना चाहिए, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ गई? अब जब हम लिखेंगे एक मजमून तो खुद ब खुद बात आएगी। अब हम हो गया, सर इतनी बात समझ में आ गई आपको, इससे आगे कर लेंगे। लिहाजा आप कल ये मश्क करके